नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम विष्णुदेव साय 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सुरक्षा बल लगातार प्रभावी अभियान चला रहे हैं और विकास कार्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 27 बड़े औद्योगिक समूहों को 32,225 करोड़ के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के संबंध में स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में सीएम साय ने 27 बड़े औद्योगिक समूहों को 32,225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर दिया। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नए निवेश क्षेत्रों जैसे IT, AI, डेटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, 7% ब्याज पर मिलेगा 25,000 का लोन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त का डिजिटल वितरण करते हुए 70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए महतारी शक्ति लोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता रखती हैं, वे 25,000 रुपए तक का लोन आसानी से ले सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी फिल्म सिटी। सीएम विष्णुदेव साय ने उठाया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सम्मान में प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ रुपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फिल्म सिटी के निर्माण से छत्तीसगढ़ फिल्मों और नाटकों को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चित्रोत्पला फिल्म सिटी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ फिल्मों, नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। साथ ही ये राज्य में पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। छत्तीसगढ़ में अब तक 26.4 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक 26.4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का ये अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। 11 करोड़ से बनेगा गौरव पथ। शहर की ट्रैफिक से मिलेगी राहत। शहर में बढ़ती आबादी और यातायात दबाव के चलते सड़क की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। आखिरकार राजनांदगांव बाईपास रोड से नवीन बाजार तक गौरव पथ निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिली। कवर्धा राजनांदगांव बाईपास रोड से पिलारी नहर होते हुए नवीन बाजार तक गौरव पथ निर्माण के लिए 10 करोड़ 78,88,000 रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। कॉलेजों में लागू हुई नई शिक्षा नीति। स्वयं पोर्टल से कर सकेंगे अन्य कोर्स की पढ़ाई। संभाग के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति के तहत हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई के विकल्प दिए गए हैं। हालांकि ये वो कोर्स है जो कॉलेजों में मौजूद है, लेकिन जो कोर्स कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें अब विद्यार्थी भारत सरकार के स्वयं पोर्टल से भी कर सकेंगे। कॉलेजों की पढ़ाई के अलावा ऑफर किए जाने वाले ये कोर्स एडवांस होंगे, जिन्हें करने वाले विद्यार्थियों को इसका क्रेडिट भी मिलेगा। बदलने वाला है छत्तीसगढ़ के इन 3 शहरों का नक्शा। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रायल शुरू। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण यानी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में देश भर के 100 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें प्रदेश के 3 शहर अंबिकापुर, धमतरी और जगदलपुर शामिल हैं। नक्शा प्रोजेक्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भूमि संसाधन ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। इसमें देश के नगरीय क्षेत्रों में भूमि संसाधन की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एकीकृत ट्रैक निगरानी प्रणाली का किया निरीक्षण। रेल सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एकीकृत ट्रैक निगरानी प्रणाली और रोड सह रेल निरीक्षण वाहन का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि व्यापक ट्रैक निगरानी के लिए सभी रेलवे जोनों में एकीकृत ट्रैक निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ट्रैक निरीक्षण और रखरखाव में सुधार के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाना, रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है। अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी भर्ती, केंद्र सरकार ने तैयार किया पूरा रोड मैप। अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपायों पर केंद्र सरकार लंबे समय से विचार कर रही है। अब रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर नए नियम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई साल 2026 में होने वाली है। तीनों सेनाओं में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सभी जवान कार्यमुक्त होंगे और फिर उसमें से 25% को स्थायी नौकरी दिया जाएगा। अगले सत्र से लागू होने जा रहा है नया पाठ्यक्रम। 6वीं में अब 6 के बजाय 9 विषयों की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के तहत छत्तीसगढ़ में स्कूली और उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और 6वीं में नए विषय जोड़ कर रहे हैं। तीसरी में अब बच्चे 4 की जगह 6 विषय पढ़ेंगे। वहीं 6वीं के छात्रों को 6 की जगह 9 विषय पढ़ाए जाएंगे। तीसरी में आर्ट और फिजिकल एजुकेशन जोड़ा जा रहा है, जबकि 6वीं में आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल कोर्स शामिल किया जा रहा है। अभी 6वीं में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। बिना अनुमति निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं, स्वास्थ्य विभाग बना रहा कुंडली। पैरामेडिकल व BMS की डिग्री लेकर शहर सहित आसपास के गांवों में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुंडली बनाई जा रही है। एक परफॉर्मा के इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो ऐसे डॉक्टरों का समय समय पर सामाजिक सरोकार और शासन द्वारा आमजन को दिए जाने वाले चिकित्सा सुविधा के लिए उपयोग किया जाएगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। 5,967 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। शासन का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर लगाई रोक को हटा लिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच ने सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों के परिजन को भर्ती में दी जा रही छूट को गलत माना है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को समान अधिकार देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद शासन की ओर से जवाब में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। बिलासपुर के बार में परोसी जा रही MP की शराब। बिलासपुर स्थित एक बार में मध्य प्रदेश से लाई गई अवैध शराब ग्राहकों को परोसी जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने बार में दबिश देकर शराब जब्त कर संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी छबिलाल पटेल ने बताया कि प्रभारी सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के कुछ होटल और बार में मध्य प्रदेश की शराब खपाई जा रही है। 15 से 20 दिसंबर के बीच हो सकती है चुनाव की घोषणा। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की तैयारी भी अब लगभग पूरे होने वाली है, जिसके बाद चुनाव तारीखों की घोषणा होगी। बता दें कि इस बार प्रदेश के 14 में से 10 नगर निगमों में ही चुनाव होगा। इसके अलावा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे। इधर चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ये ट्रेन हुई रद्द। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ये कदम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रायपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्यों के तहत हथबंध तिल्दा नेवरा सेक्शन में रिलीविंग गर्डर की डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेने के कारण उठाया गया है, जिसकी वजह से आज से 9 दिसंबर 2024 तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों की सूची रेलवे द्वारा जारी की गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनावों में 50% हुई आरक्षण सीमा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी हो गया है। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही रह गई है। इससे ये ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि जहां SC/ST की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य शासन ने कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसर IAS प्रमोट। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क संचालक अजय अग्रवाल सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन मिला है। ये प्रमोशन दिल्ली में हुई DPC की बैठक में तय किया गया। राज्य सरकार ने कुल 3 दर्जन अफसरों के नाम DPC के लिए भेजे थे, लेकिन 3 अफसरों का मामला लंबित हो गया है। सौम्या चौरसिया और आरती वासनिक के प्रमोशन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुए का आतंक, गांव में दहशत। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में तेंदुए ने आतंक मचा दिया है। कांकेर और धमतरी में तेंदुए का ऐसा आतंक देखने को मिला कि 2 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। घटना के बाद से गांव के लोगों में डर का माहौल है। लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। पहली घटना कांकेर जिले से सामने आई है, जहां बाजार से लौटते समय एक तेंदुए ने युवक पर हमला बोल दिया। अचानक पहाड़ियों से एक तेंदुआ आया और युवक पर हमला कर दिया। तेंदुआ उसे 200 मीटर तक घसीटते हुए जंगल में ले गया और वहीं उसे मार डाला। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों का धान खपाने कोचियां सक्रिय, अब तक 33,054 क्विंटल अवैध धान जब्त। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है। किसान अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के धान को खपाने के लिए कोचिए सक्रिय हो चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से खरीदी की जा रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों के धान को खपाने की कोशिश जारी है। अब तक प्रदेश में 33,054 क्विंटल धान जब्त कर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है। साथ ही 86 गाड़ियों को अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। मौसम विभाग कर रहा ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन, राष्ट्रीय विजेता को मिलेंगे 25,000। रायपुर में स्कूली छात्रों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले छात्र को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ये आयोजन 2 श्रेणियों में करेगा, जिसमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने के बाद छात्र को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। जो बच्चा मौसम विज्ञान से जुड़े सवालों का सही जवाब देगा, उसे 25,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, बारिश के भी आसार। छत्तीसगढ़ में फिंगल तूफान का असर खत्म हो गया है, जिससे मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। अगले 2 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। उसके बाद रात के तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में अगले 5 दिन न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसके साथ ही हवा की दिशा उत्तर से बदलकर पूर्व हो गई है। रायपुर के सभी विकास खंड पर होगा जिला स्तर युवा उत्सव का आयोजन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से हर साल की तरह इस साल भी युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आज से 10 दिसंबर तक होगा, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा। विकास खंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आरंग, अभनपुर, तिल्दा, धरसीवा में किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 15 से 29 साल के युवा शामिल हो सकते हैं। युवा उत्सव में लोक नृत्य सामूहिक, लोकगीत सामूहिक, लोक नृत्य व्यक्तिगत, लोकगीत व्यक्तिगत, कहानी लेखन, चित्रकला, वक्तृत्व कला तथा रॉक बैंड भी इत्यादि विद्या शामिल होंगे। पीएम मोदी अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रहे संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि संसद में अडानी महाघोटाले पर चर्चा हो। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर इन मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। संसद परिसर में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने मोदी अडानी एक है और अडानी सुरक्षित है लिखे स्टिकर वाले काले जैकेट पहनकर अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हुए नारे लगाए। दुनिया में फिर बजा भारत का डंका, पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है। इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक पहलों, विशेष रूप से पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल पर बात करते हुए इसकी तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री स्थिर परिस्थितियां बना रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय नेतृत्व भारत को प्राथमिकता देने की नीति पर चल रहा है। भारत में निवेश लाभदायक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।